शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने कार्य में सदैव विजय प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि, मंत्र और कथा क्या है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप उस देवी का है जो भगवान शिव को अपनी पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप करती हैं। इस तप से ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव की हैं। उनके दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। सबसे पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा करें। उनको अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प आदि समर्पित करें। इसके पश्चात कपूर या गाय के घी से दीप जलाकर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। आरती मैं आपको कम्युनिटी बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी। माँ ब्रह्मचारिणी को चमेली का फूल प्रिय है। पूजा में अर्पित करें तो और भी अच्छा है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा मंत्र। ब्रह्मचार्ययुतं शीलं यस्य सा ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। और स्तुति मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। अब मैं आपको बताती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में पौराणिक कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्हें हजारों वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया था। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि माता, आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता। उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। भगवान शिव देवी पार्वती यानी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से प्रसन्न हुए और उनका खुशी खुशी विवाह संपन्न हुआ। तो अगली कथा में मैं आपको सुनाऊंगी माँ चंद्रघंटा की कथा और उनकी पूजा विधि के बारे में। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे।